दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि पितृपक्ष हमेशा 16 दिनों के ही क्यों माने जाते हैं? इससे कम या ज्यादा क्यों नहीं? इसके पीछे जो सबसे चर्चित कथा है उसका संबंध महाभारत काल से जुड़ा हुआ है, लेकिन अधिकतर सभी कथाएं आखिरकार इसी बात पर जोर देती हैं कि जीवन में दान का महत्व कितना महान है, और दानों में भी सबसे ऊंचा स्थान अन्नदान को दिया गया है। कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, लेकिन यदि उसने अपने जीवन में सच्चे मन से प्रायश्चित करते हुए दान कर दिया हो तो उसके सबसे बड़े पाप भी मिट सकते हैं। महाभारत में एक प्रसंग मिलता है मृत्यु के बाद दानवीर कर्ण का। कर्ण ने अपने पूरे जीवन में केवल दान ही किया और अपनी दानशीलता के लिए ही जगत में प्रसिद्ध थे, लेकिन जब उनकी मृत्यु के बाद चित्रगुप्त ने उनका लेखा जोखा देखा तो उन्हें मोक्ष देने से इनकार कर दिया। यह सुनकर कर्ण ने आश्चर्य से पूछा, मैंने तो अपना सब कुछ दान कर दिया, यहां तक कि अपने प्राणों की रक्षा करने वाले कवच और कुंडल भी दान में दे दिए, फिर भी हे चित्रगुप्त, ये अधूरा ऋण मुझ पर कैसे रह गया है? चित्रगुप्त ने कर्ण से गंभीर स्वर में कहा, राजन, आपने अपने जीवन में दान की अपार गंगा बहाई है। सोना, धन, यहां तक कि अपना कवच और कुंडल तक आपने समर्पित कर दिए, लेकिन फिर भी आपके ऊपर एक ऋण बाकी है। मनुष्य जन्म लेने के साथ ही 3 ऋणों से बंध जाता है, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। जब तक ये तीनों पूर्ण न हो जाएं, मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं। उन्होंने आगे कहा, आपने देवताओं और ऋषियों का ऋण तो चुका दिया, पर अपने पूर्वजों का ऋण अब भी अधूरा है। आपने कभी अन्नदान नहीं किया और न ही अपने पितरों के लिए श्राद्ध, तर्पण या पिंडदान किया। कर्ण ने विनम्र भाव से उत्तर दिया, मुझे तो यह भी पता नहीं था कि मेरे पितर कौन हैं। अनजान होने के कारण ही मैं उनके लिए कोई कर्म नहीं कर पाया। तब चित्रगुप्त ने उन्हें एक अवसर प्रदान किया। कर्ण को 16 दिनों के लिए पुनः पृथ्वी पर भेजा गया। इस समय में उन्होंने अपने पितरों की स्मृति में अन्नदान किया, श्राद्ध और तर्पण संपन्न किए। तभी से इन 16 दिनों को पितृपक्ष कहा जाने लगा। यही कारण है कि वर्ष भर में केवल इस कालखंड को पूर्वजों की शांति के लिए सबसे श्रेष्ठ माना गया। मान्यता है कि इन दिनों में यदि सच्चे मन से पिंडदान, तर्पण और अन्नदान किया जाए तो पितरों की आत्मा यमलोक, स्वर्गलोक या चाहे किसी भी लोक में हो, उस आत्मा को शांति और मुक्ति प्राप्त होती है। वाल्मीकि रामायण में भी एक प्रसंग आता है, जब वनवास के समय भगवान राम, लक्ष्मण और सीता माता गया धाम पहुंचे। उस समय पितृपक्ष का समय चल रहा था। तीनों ने मिलकर राजा दशरथ के लिए श्राद्ध कर्म करने का निश्चय किया। आवश्यक सामग्री जुटाने के लिए राम और लक्ष्मण नगर की ओर चले गए, जबकि सीता जी नदी के तट पर ही रहीं। समय बीतता गया और दोपहर ढलने लगी। पिंडदान का शुभ समय लगभग समाप्त हो चुका था। सीता जी का मन बेचैन हो उठा। तभी राजा दशरथ की आत्मा प्रकट हुई और उनसे पिंडदान की याचना की। सीता जी अचरज में पड़ गईं कि बिना सामग्री के यह कर्म कैसे संभव होगा, लेकिन अपने पितृ ऋण को निभाने के लिए उन्होंने तत्काल एक उपाय किया। उन्होंने फल्गु नदी, निकट खड़े वट वृक्ष, केतकी के फूल और पास खड़ी गाय को साक्षी बनाकर रेत से ही पिंड का निर्माण किया और उसी से दशरथ जी के लिए पिंडदान कर दिया। कुछ ही समय बाद राम और लक्ष्मण लौट आए। सीता ने उन्हें बताया कि समय निकल जाने के कारण उन्होंने स्वयं ही श्राद्ध संपन्न कर दिया। यह सुनकर राम को आश्चर्य हुआ और उन्होंने पूछा, देवी, बिना सामग्री के पिंडदान कैसे संभव है? यदि आपने सचमुच यह किया है तो इसके प्रमाण प्रस्तुत कीजिए। सीता जी ने राम से कहा, यदि मेरे द्वारा किया गया पिंडदान सत्य है तो इसके प्रमाण फल्गु नदी, गाय, केतकी का पुष्प और यह वटवृक्ष दे सकते हैं। लेकिन जब साक्ष्य देने का समय आया तो फल्गु नदी, गाय और केतकी का फूल तीनों ही मुकर गए और बोले कि उन्होंने कुछ नहीं देखा। केवल वटवृक्ष ने सच्चाई बताई और कहा कि सीता जी ने यहां स्वयं पिंडदान किया है। तब सीता माता ने राजा दशरथ का ध्यान किया और उनसे गवाही की प्रार्थना की। दशरथ जी प्रकट होकर बोले, ऐन समय पर मेरी पुत्र वधू सीता ने ही मुझे पिंडदान देकर तृप्त किया है। यह सुनकर राम निश्चिंत हो गए।
लेकिन 3 गवाहों की असत्य वाणी पर सीता जी क्रोधित हुईं और उन्होंने श्राप दिया, फल्गु नदी, तू केवल नाम की नदी रहेगी, तुझमें कभी जल प्रवाहित नहीं होगा। इसी कारण आज भी फल्गु नदी सूखी पाई जाती है। फिर उन्होंने गाय से कहा, गाय, तू पूजनीय होते हुए भी लोगों का झूठा अन्न ही खाएगी। उसके बाद केतकी के पुष्प से बोली, हे केतकी पुष्प, तुझे कभी किसी पूजा में स्वीकार नहीं किया जाएगा। वहीं सत्य बोलने वाले वटवृक्ष को आशीर्वाद मिला। माता सीता ने कहा, हे वटवृक्ष, तेरी आयु लंबी होगी, तू सदैव दूसरों को छाया और शरण देगा। पतिव्रता स्त्रियां तुझे स्मरण कर अपने पतियों की दीर्घायु की प्रार्थना करेंगी। इसी कारण आज भी गया में सीता कुंड पर जल के स्थान पर रेत से ही पिंडदान किया जाता है। गाय पूजनीय होने के बावजूद झूठा खाती है और केतकी का फूल किसी भी पूजा अर्चना में उपयोग नहीं किया जाता। अब मैं आपको पितृपक्ष की वह प्रसिद्ध कथा सुनाता हूं जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को सुनाई थी। एक समय की बात है, पक्षीराज गरुड़ अपने मन में कई प्रश्न लिए श्री कृष्ण के समक्ष पहुंचे। उन्होंने प्रणाम कर निवेदन किया, हे प्रभु, पितृपक्ष में पितरों की आराधना करने का क्या फल प्राप्त होता है और इन दिनों उनके कल्याण के लिए मनुष्य को कौन से उपाय करने चाहिए। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे गरुड़, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत श्रेष्ठ है। इसमें समस्त मानव जाति का उत्थान छिपा हुआ है। जो भी मनुष्य अपने पूर्वजों का आदर और श्राद्ध करता है, उसके सभी दोष मिट जाते हैं, दुख दूर हो जाते हैं और जीवन में शांति आती है। पितरों को संतुष्ट करने से जीवन में उनके आशीर्वाद की वर्षा होती है। इस विषय में एक प्राचीन कथा कही जाती है, उसे सुनो, क्योंकि उसके श्रवण से तुम्हारे सभी संदेह मिट जाएंगे। बहुत समय पहले बाहु नामक एक राजा थे। उन्होंने सांसारिक सुख भोग, परिवार और गृहस्थ जीवन का परित्याग कर दिया। राजमहल छोड़कर वे जंगलों में साधु संतों की भांति रहने लगे। वे केवल दिन में एक बार भोजन करते और शेष समय ध्यान और तपस्या में लीन रहते। उनका यह कठोर वैराग्य देखकर उनके पितृगण अत्यंत चिंतित हो उठे। उन्हें लगा कि यदि बाहु ने वंश परंपरा और संसार से संबंध तोड़ दिया तो उनका वंश आगे कैसे चलेगा। इसी दुख के कारण पितरों ने निश्चय किया कि वे स्वयं प्रकट होकर बाहु से संवाद करेंगे। एक दिन जब बाहु गहन ध्यान में बैठे थे, तभी उनके सामने 4 दिव्य पुरुष प्रकट हुए। नेत्र खोलते ही बाहु चकित रह गए और विनम्रता से हाथ जोड़कर बोले, हे महात्माओं, आप कौन हैं और किस उद्देश्य से मेरे सामने पधारे हैं। तब वे दिव्य आत्माएं बोलीं, वत्स, हम तुम्हारे ही पितर हैं। तुम्हारे वैराग्यपूर्ण आचरण से हम अत्यंत दुखी हैं, इसीलिए तुम्हें समझाने के लिए यहां आए हैं। यह सुनकर बाहु ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, हे पितृ देवगण, आपके दर्शन से मेरा जीवन धन्य हो गया, परंतु कृपा कर यह बताइए, मैंने ऐसी कौन सी भूल की है जिससे आप असंतुष्ट और दुखी हुए हैं। तब पितृगण प्रेम पूर्वक बोले, वत्स, तुमने विवाह क्यों नहीं किया। विवाह मनुष्य जीवन का पावन संस्कार है। इसके माध्यम से ही स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति संभव होती है। जो व्यक्ति गृहस्थ आश्रम को अपनाता है, वह देवताओं, ऋषियों, अतिथियों और पितरों की सेवा कर पुण्य अर्जित करता है। गृहस्थ जीवन में रहकर मनुष्य देवताओं को स्वाहा, पितरों को स्वधा और द्वार पर आए याचकों को दान देकर तृप्त करता है। परंतु विवाह न करने से तुम्हारा वंश आगे नहीं बढ़ेगा और तुम अपने देवताओं व पूर्वजों के ऋण से मुक्त नहीं हो सकोगे। संतान उत्पन्न किए बिना मनुष्य स्वर्ग लोक तक नहीं पहुंच सकता। हे पुत्र, यदि तुमने विवाह से मुंह मोड़ा तो यह अन्याय तुम्हें भारी दुख देगा। मृत्यु के बाद तुम्हें नरक की प्राप्ति होगी और अगले जन्मों में भी क्लेश सहना पड़ेगा। यह सुनकर बाहु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हे पितरों, विवाह तो बंधन और दुख का मार्ग है। इससे मनुष्य पाप कर्मों में उलझ जाता है और अंत समय में अधोगति को प्राप्त होता है। इसी कारण मैंने दाम्पत्य जीवन को स्वीकार नहीं किया। स्त्री संग और परिग्रह से मुक्ति संभव नहीं है। मेरे विचार से वह व्यक्ति श्रेष्ठ है जो
अविवाहित रहकर प्रतिदिन ज्ञान अर्जित करता है और विद्या के अमृत से अपनी आत्मा को निर्मल बनाता है। शास्त्रों ने अनेक प्रकार के सांसारिक कर्मों का उल्लेख किया है, परंतु सच्चा साधक अपनी इंद्रियों को संयमित कर आत्मा को ज्ञान जल से शुद्ध करता है। पितरों ने उत्तर दिया, वत्स, आत्म संयम और ज्ञान निस्संदेह श्रेष्ठ हैं, परंतु यह मार्ग अपूर्ण है। केवल वैराग्य तुम्हें परम कल्याण तक नहीं पहुंचा सकता। यज्ञ, तप और दान के माध्यम से मनुष्य अपने अमंगल को नष्ट करता है। जब ये कर्म फल की इच्छा से रहित होकर किए जाते हैं, तब वे बंधन का कारण नहीं बनते। जो कर्म पूर्व जन्म से शेष है, वह भोग के द्वारा समाप्त होता है। पुण्य या पाप दोनों ही सुख दुख के अनुभव से धीरे धीरे क्षीण हो जाते हैं। यह सुनकर बाहु ने पुनः निवेदन किया, हे पितामह, वेदों में वर्णित कर्म मार्ग तो अविद्या और माया को और दृढ़ करता है। इसी कारण मैं विवाह और संसार के बंधनों से दूर रहना चाहता हूं। विवाह करके तो मुझे अनिष्ट ही प्राप्त होगा। पितरों ने आगे समझाते हुए कहा, वत्स, तुमने सही कहा कि कर्म अविद्या का कारण बन सकता है, परंतु यह भी सत्य है कि विद्या की प्राप्ति भी एक कर्म ही है। शास्त्रों में जो विधि निषेध बताए गए हैं, उनका पालन करना सज्जनों का कर्तव्य है। इन्हीं कर्मों के माध्यम से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। धर्म ग्रंथों ने विवाह को पुरुष के लिए अनिवार्य बताया है। विवाह न करने वाला व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी नहीं बन सकता। संतान रहित मनुष्य को न तो श्राद्ध का लाभ मिलता है और न ही पितरों की तृप्ति। केवल संतान के द्वारा किए गए श्राद्ध तर्पण से ही पूर्वजों को शांति प्राप्त होती है। इसलिए पुत्र, तुम्हारा विवाह करना आवश्यक है। यदि तुम अविवाहित ही रहे तो तुम्हारे सभी पुण्य व्यर्थ हो जाएंगे और तुम्हारा जीवन निष्फल रह जाएगा। हमारे वंश का नाश होने से हम पितरों की आत्माएं भी संतुष्ट न हो सकेंगी। केवल विवाह और संतान के माध्यम से ही हमारा उद्धार संभव है। भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ को बताया। जब पितरों ने इस प्रकार समझाया तो बाहु के हृदय में गहन ग्लानि उत्पन्न हुई। उन्होंने निश्चय किया कि अब वे विवाह करेंगे, परंतु वे सोचने लगे, मैं तो वृद्ध हो चुका हूं, कौन मुझे अपनी कन्या प्रदान करेगा। मेरे जैसे वृद्ध के लिए विवाह करना भी अत्यंत कठिन कार्य है। तब पितरों ने पुनः कहा, वत्स, यदि तुम हमारे वचनों की अवहेलना करोगे तो हमारा पतन निश्चित है और तुम्हें भी अधोगति को प्राप्त होना पड़ेगा। इतना कहकर पितृगण अदृश्य हो गए। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, गरुड़, पितरों के वचनों को सुनकर बाहु का मन अत्यधिक व्याकुल हो उठा। वे अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए विवाह की इच्छा तो करने लगे, परंतु उन्हें उपयुक्त कन्या कहीं भी नहीं मिली। पितरों की बातें बार बार उनके मन में घूमती रहीं, जिससे वे और अधिक चिंतित हो गए। वे सोचने लगे, मैं कहां जाऊं? कौन स्त्री मेरे साथ विवाह करने को तैयार होगी? केवल विवाह और संतान से ही मेरे पितरों को मुक्ति मिलेगी। अंत में गहन विचार करने के बाद ऋषि बाहु ने भगवान विष्णु की तपस्या प्रारंभ कर दी। सैकड़ों वर्षों तक गहन वन में साधना करने के बाद बाहु की तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान विष्णु उनके सम्मुख प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे बाहु, तुम्हारे तप के प्रभाव से मैं प्रसन्न हूं। अपनी इच्छा बताओ, उसे अवश्य पूर्ण करूंगा। विनम्रता से प्रणाम कर बाहु बोले, प्रभु, मेरे पितरों का आदेश है कि मुझे संतान प्राप्ति के लिए विवाह करना चाहिए, किंतु इस समय मेरे लिए कोई योग्य कन्या उपलब्ध नहीं है। आप कृपा करके इस अभिलाषा की पूर्ति करें। तब विष्णुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, तुम्हें प्रजापति पद की प्राप्ति होगी और तुम्हारे द्वारा ही इस सृष्टि में प्रजा का विस्तार होगा। तुम्हारे पितरों ने उचित ही कहा है। उनकी पूजा करोगे तो वे स्वयं प्रसन्न होकर तुम्हें योग्य पत्नी का वरदान देंगे। यह कहकर भगवान विष्णु अदृश्य हो गए। बाहु ने निश्चय किया कि वे अपने पितरों को तर्पण और स्तुति द्वारा संतुष्ट करेंगे। वे नदी तट पर गए और श्रद्धा पूर्वक जल अर्पित कर पितरों की स्तुति करने लगे। श्री कृष्ण ने गरुड़ को कहा, बाहु द्वारा किया गया यह स्तोत्र अत्यंत मंगलकारी है। जो इसे सुनता है उसके पाप नष्ट होते हैं और पितरों का आशीर्वाद मिलता है, इसलिए ध्यान पूर्वक इसे सुनो। बाहु ने प्रार्थना की,
हे पितृदेव, जो देवताओं के साथ श्राद्ध में तृप्त होते हैं, जो दिशाओं की रक्षा करते हैं, जो मानव की रक्षा हेतु अदृश्य रूप से उपस्थित रहते हैं, मैं आप सबको नमस्कार करता हूं। अग्निश्वात, बहिषद, आज्ञाप और सोम नामक पितृगण मेरी चारों दिशाओं की रक्षा करें। आप सब मुझे पिशाच, असुर और राक्षस जन्य दोषों से मुक्त रखें। उन्होंने आगे भी उन 31 पितृगणों का स्मरण किया जिनसे यह जगत भरा हुआ है। उनके नाम लेकर आशीर्वाद मांगा और कहा कि वे इस श्राद्ध से संतुष्ट हों। बाहु की भक्ति और स्तुति से पितृगण प्रसन्न हुए। आकाश में दिव्य प्रकाश फैल गया और वे साक्षात प्रकट हुए। उन्होंने कहा, वत्स, तुम्हारी स्तुति ने हमें संतुष्ट किया है। निसंकोच अपनी इच्छा प्रकट करो। बाहु ने निवेदन किया, हे पितृदेव, विष्णु जी ने मुझे प्रजापति का पद दिया है। मेरी अभिलाषा है कि मुझे ऐसी पत्नी प्राप्त हो जो गुणवान और संतति उत्पन्न करने में समर्थ हो। पितरों ने आशीर्वाद देते हुए कहा, यहीं और अभी तुम्हें एक उत्तम पत्नी प्राप्त होगी। उससे तुम्हारा बुद्धिमान और पराक्रमी पुत्र होगा, जिसका नाम रोच्य होगा, और उसकी संतानें पृथ्वी का पालन करेंगी। यह कहकर पितृगण अंतर्धान हो गए। उसी क्षण नदी के मध्य से एक दिव्य अप्सरा प्रकट हुई। वह प्रमलोचा थी। उसने कहा, हे तपस्वी, महर्षि पुष्कर के वरदान से मैं उत्पन्न हुई हूं। मैं आपको पति के रूप में स्वीकार करती हूं। बाहु ने उस कन्या से विवाह किया और आगे चलकर उनका वंश स्थापित हुआ। इस प्रकार ऋषि बाहु ने पितरों की पूजा करके उनके आशीर्वाद से योग्य पत्नी और संतान प्राप्त की तथा अपनी वंश परंपरा को आगे बढ़ाया। श्री कृष्ण ने गरुड़ जी से कहा, हे गरुड़, जो भी व्यक्ति इन उपायों का पालन करता है उसे पितृदोष का कभी सामना नहीं करना पड़ता और उसके पितृ सदैव प्रसन्न रहते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से गरुड़ पुराण में पितृपक्ष की कथा का वर्णन किया गया है। श्राद्ध पक्ष से जुड़ी एक और लोक कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि प्राचीन समय में दो भाई रहते थे, जोगे और भोगे। दोनों अलग अलग घरों में रहते थे। जोगे संपन्न और धनी था, जबकि भोगे निर्धन, लेकिन दोनों भाइयों में आपस में गहरा प्रेम था। जोगे की पत्नी को अपने धन दौलत का घमंड था, वहीं भोगे की पत्नी विनम्र और सीधी सादी स्वभाव की थी। जब पितृपक्ष का समय आया तो जोगे की पत्नी ने अपने पति से पितरों का श्राद्ध करने की बात कही, लेकिन जोगे ने इसे महत्वहीन समझकर टालना चाहा। पत्नी को यह भय था कि यदि श्राद्ध नहीं हुआ तो समाज में उनकी निंदा होगी। साथ ही उसे लगा कि यह अवसर अपनी प्रतिष्ठा दिखाने का भी हो सकता है। उसने पति से कहा, आप चिंता मत कीजिए, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूंगी, दोनों मिलकर सारा काम निपटा देंगी। उसने जोगे को अपने मायके वालों को न्योता देने भेज दिया। अगले ही दिन बुलावे पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे ही आ गई। उसने रसोई संभाल ली और कई प्रकार के पकवान बना दिए। काम पूरा करके वह तुरंत अपने घर लौट गई, क्योंकि उसे भी अपने पितरों के लिए श्राद्ध और तर्पण करना था। इस बीच न तो जोगे की पत्नी ने उसे रोका और न ही भोगे की पत्नी रुकी। धीरे धीरे दोपहर हो गई और पितरलोक से पितर पृथ्वी पर उतर आए। सबसे पहले वे जोगे के घर पहुंचे। वहां का दृश्य देखकर वे निराश हो गए। श्राद्ध का अवसर था, लेकिन भोजन की व्यवस्था पितरों के लिए नहीं, बल्कि केवल ससुराल वालों के सत्कार के लिए की गई थी। मन खिन्न हो गया और वे वहां से लौट आए। इसके बाद वे भोगे के घर पहुंचे। वहां तो और भी विचित्र स्थिति थी। श्राद्ध के नाम पर केवल अगियारी जलाई गई थी। पितरों ने उस राख को छाना और भूखे ही नदी तट की ओर निकल पड़े। थोड़ी देर में विभिन्न कुलों के पितर इकट्ठे हुए और आपस में चर्चा करने लगे। सभी अपने अपने वंशजों की श्रद्धा का बखान कर रहे थे। तभी जोगे भोगे के पितरों ने अपनी व्यथा सुनाई। हमारे हिस्से में न तो भोजन मिला और न ही श्रद्धा। यदि भोगे के पास साधन होते तो शायद हमें भूखा न रहना पड़ता, लेकिन उसके घर में तो 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल है। यह सोचकर वे द्रवित हो उठे। उनकी करुणा उमड़ पड़ी और वे आशीर्वाद देने लगे। भोगे के घर धन आ जाए, भोगे का घर समृद्ध हो जाए। सांझ होने लगी थी। भोगे के छोटे छोटे बच्चे भूख से व्याकुल हो रहे थे। उन्होंने मां से खाने की मांग की। असहाय होकर भोगे की पत्नी ने उन्हें समझाया,
आंगन में जो हौदी रखी है जाकर उसे खोलो और जो मिले बांटकर खा लो। बच्चे दौड़ते हुए वहां पहुंचे और आश्चर्यचकित रह गए। हौदी सोने की मोहरों से भरी पड़ी थी। वे खुशी से चिल्लाते हुए मां के पास लौटे और सारा हाल बताया। भोगे की पत्नी ने स्वयं जाकर देखा तो उसे उसकी आंखों पर विश्वास न हुआ। पितरों के आशीर्वाद से उसके घर में धन संपदा आ चुकी थी। भोगे भी धनी हो गया, लेकिन धन ने उसके स्वभाव में अहंकार नहीं भरा। अगले वर्ष जब पितृपक्ष आया तो उसकी पत्नी ने बड़ी श्रद्धा और उत्साह से 56 प्रकार के व्यंजन तैयार किए। ब्राह्मणों और अतिथियों को बुलाकर श्राद्ध संपन्न किया, उन्हें ससम्मान भोजन कराया और दक्षिणा दी। यहां तक कि जोगे और उसकी पत्नी को भी सोने चांदी के थालों में भोजन परोसा। पितर प्रसन्न होकर तृप्त हुए और भोगे के घर को सदैव के लिए समृद्धि और सुख का आशीर्वाद दिया। उम्मीद है आपको यह कथा पसंद आई होगी, तो कमेंट में जरूर बताएं। यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और परिवार के साथ शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही आध्यात्मिक जानकारी प्राप्त हो। आप सभी का धन्यवाद।